आपका मित्र प्रदीप बुरा। मैं आज आपके समक्ष एक मन में उत्पन्न होने वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि हम जन औषधि स्टोरों पर से दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों लेते हैं, या इन स्टोरों पर इतनी सस्ती दवाइयाँ क्यों मिलती हैं। ये हमारे हर नागरिक के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है जो भी किसी जन औषधि स्टोर पर कदम रखता है। तो इसी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। हमारा जन औषधि परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है कि हर एक गरीब को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो, कोई भी गरीब व्यक्ति दवाई की कमी के बगैर मरना नहीं चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है। तो इसी मुहिम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि जेनरिक दवाइयाँ क्या है। जेनरिक दवाइयाँ क्या है? जेनरिक वो दवाई होती है जो पेटेंट से बाहर निकल जाए। पेटेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि पेटेंट मॉलिक्यूल क्या है। पेटेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि कोई भी कंपनी, दवा कंपनी कोई नया रिसर्च मॉलिक्यूल्स लेकर आती है, उसको कुछ समय के लिए अपना पेटेंट करवा लेती है ताकि वो अपना खर्चा वहन कर सके। जब वो मॉलिक्यूल्स पेटेंट से बाहर चला जाएगा तो जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, दवा कंपनियां, वो अपने अपने ब्रांड का नाम देके उस मॉलिक्यूल्स को मार्केट में मार्केटिंग के द्वारा उतार देती है। वही जेनरिक मॉलिक्यूल्स, वही दवा विक्रेता, मैन्युफैक्चरर जन औषधि को दवा के रूप में बना के देता है। और हमारी जन औषधि स्टोरों पर दवा की कीमत इतनी सस्ती इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर ना तो मार्केटिंग का खर्चा है, ना सैम्पलिंग का खर्चा है, ना एड का खर्चा है। इन सब खर्चों को कम करते हुए हमारी जन औषधि परियोजना ने एक निर्धारित मूल्य दवा के ऊपर रख दिया है। अब बात मूल्य की आती है कि हमें घर पे बैठे मूल्य का, दवा की मूल्य का कैसे पता चले। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप का शुरुआत की है जिसका नाम जन औषधि सुगम ऐप है। आप आपके मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको घर बैठे आपकी दवा की कीमत पता चल जाएगी। हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जन औषधि स्टोर पर जाइए और हमारा लोगो देखकर आप दवा लीजिए, जो भी आपके नज़दीकी जन औषधि केंद्र है। मैं इस आर सिविल हॉस्पिटल के सामने जन औषधि केंद्र चला रहा हूँ। तो यहाँ पर लोगों को मन में एक समस्या आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर के, हृदय के, मनोरोग के, एलर्जी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो वो जब दवा लेने के लिए आते हैं तो उनके मन में क्वेश्चन ये आता है कि ये दवा इतनी सस्ती है तो क्या काम करेगी। तो एक बार तो घबराते हैं कि दवा पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, क्या है कैसे है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी जन औषधि परियोजना की दवाई हैं वो सारी NABL लैब से टेस्टेड हैं, जो भारत सरकार के द्वारा सरकारी लैब है। हमारी जितनी भी दवाइयाँ बनी हुई हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बन के हमारे पास उपलब्ध होता है, वो हिंदुस्तान के हर बड़े मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है। उसमें चाहे एक्यूम्स हो, लोगस हो, मैस्कॉट हो, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो सब मैन्युफैक्चरर जन औषधि परियोजना के लिए दवा बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब हमें विश्वास हो गया है कि NABL टेस्टेड से हमारी दवाइयाँ हैं, WHO GMP सर्टिफाइड हमारा मैन्युफैक्चरर है और कीमत भी कम है।
तो अब मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी के बहकावे में ना आके जन औषधि का लोगो देखकर और जन औषधि परियोजना से आप अपनी दवाइयाँ लीजिए, अपना फ़ायदा उठाइए, आप जागरूक बनिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाइए। हर साल हम 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम होता है और आखिर के 7 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जन औषधि बेनिफिशियर्स से वार्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको जन औषधि केंद्र से दवाई लेने पर आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। मैं 2017 से इस योजना के साथ हूँ। मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने हमें रोजगार देने के साथ साथ समाज सेवा करने का मौका दिया है। मोदी जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को भी रोजगार दिया और मेरे साथ काम करते हुए अन्य फार्मासिस्ट को भी रोजगार दिया। इससे सर्व रोजगार तो उत्पन्न होता ही होता है, साथ में एक समाज सेवा भी होती है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, हमारे दुकान पर आकर इतनी सस्ती दवाई लेकर और हमें आशीर्वाद देता है तो दिल से खुशी होती है। हमें चाहे बेशक पूरा दिन खड़ा होके हमारा जो गले का अमाउंट है वो हालांकि कम होता है दूसरे स्टोर्स के कंपैरिजन में, लेकिन उस कम के साथ हमें खुशी पैदा होती है। हमें लोगों के चेहरे जो दिखते हैं उन पे एक अलग से खुशी महसूस होती है। कहीं ना कहीं वो दिल से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उसी आशीर्वाद के तहत हम इस जन औषधि परियोजना के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब इन सभी से जन औषधि परियोजना आज के टाइम में 10,000 प्लस स्टोर हो चुके हैं। आपके हिसार शहर में हर कॉर्नर पर स्टोर हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल जो स्टोर है आपका, यहाँ पर हर तरह की दवाई उपलब्ध है। पिछले 3 साल से ये जन औषधि का स्टोर कार्य कर रहा है। उसके बाद मिल गेट का स्टोर है, सेक्टर 15 है, रेलवे रोड है, पुष्पा कॉम्प्लेक्स है, हर कॉर्नर पे आपके स्टोर्स उपलब्ध हैं जो अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य में ये है कि आप लोगों को अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ कम कीमत पर उपलब्ध हों। हमारे पास 1700 प्लस मॉलिक्यूल्स और 350 सर्जिकल आइटम्स हैं। इसमें से 90% तक हमारे पास मॉलिक्यूल्स उपलब्ध हैं। आप ना कि अपना ब्रांड नेम लेकर आएँ, हमारे पास अपना मॉलिक्यूल नेम लेके आएँ और दवाइयाँ उचित मूल्य पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयाँ लेकर जाएँ। आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप लोगों को मैं हमारी जेनरिक दवाइयों की जो लोगो है उसका ध्यान दीजिए और स्क्रीन पर चलने वाले नंबर्स पर आप फ़ोन करके आपके साल्ट का पता या दुकान के समय का पता या स्टाफ के बारे में किसी से पता करना है तो आप स्क्रीन पर चलने वाले नंबर्स को आप फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को VPK एंटरप्राइजेज को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आगे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का कार्य करें। धन्यवाद।